अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन जितने चर्च ब्रांचेस में अपने हाथों को उठाएं, अपने आप को समर्पित करते हुए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते अपने हाथों को हिलाएं उसकी जीवित प्रेजेंस में। थैंक यू जीसस बोलते हुए जितने ब्रांचेस में ऑनलाइन व्यूअर्स जितने जुड़े हुए आज परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, उस जीवित खुदा का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, उसकी जीवित हुजूरी के लिए, क्योंकि आज आप परमेश्वर के घर से सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का वर्ड, उसका वचन जो है आज आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा और आज हर तरह की शर्मिंदगी, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की शैतान की योजना आज आपके जीवन में से सदा के लिए वो खत्म है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज परमेश्वर का आत्मा आपकी टोनिंग करेगा कि आप कभी पाप की ओर नहीं फिरेंगे, कभी आप शैतान के हाथ में नहीं जाएंगे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए कि खुदावन आज हम तैयार हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए। जिस तरह एक चेले ने कहा कि हे परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर, तो आज अगर विश्वास की घटी है तो बहुत सारे मिरेकल अपनी जिंदगी में से होने नहीं पाते। अविश्वास की वजह से लोग अपनी चंगाई को नहीं ले पाते, अविश्वास की वजह से वो अपनी गवाही को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कहीं परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर, जिस तरह उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। अपने हाथों को उठाएं, कहीं परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलें, उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जितने जन आज आप बैठ जाओ सब अपने अपने स्थान के ऊपर, जितने जन आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, आज आप जानते हैं कि स्पेशल जो मीटिंग है आपको अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा, प्रभु भोज आप ग्रहण करेंगे, उसके बाद अनॉइंटेड हैंकी के साथ आपके ऊपर ले हैंड किया जाएगा। आज आत्मा से भरने का दिन है, गवाहियों को रिसीव करने का दिन है, मिरेकल्स को रिसीव करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। मॉर्निंग मीटिंग को जब लोगों ने अटेंड किया, वर्ड सुना, ऐसा वचन लोगों ने ग्रहण किया जिसके द्वारा उनकी जिंदगियां सेम नहीं रही, टेस्टमनीज एंटर हुई उनकी जिंदगी के अंदर, हीलिंग्स परमेश्वर ने दी, डिलीवरेंस दी जादू टोनों से, बंधनों से। तो आज मेरा बिलीव है जितने जन आज आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में बड़ी रीति के साथ काम करने वाला है। आप लोग जो लगातार जुड़े हुए हैं, आप संडे मिस नहीं करते हैं। जिस तरह बाइबल में लिखा 6 दिन काम करना और जो फर्स्ट डे जो परमेश्वर का है वो चर्च में ही बिताना है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ही बिताना है, तभी बाकी दिन की बरकतें आप अपनी जिंदगी में लेने पाते हैं। तो परमेश्वर को प्रथम रखना है, चाहे कितना भी बिजी क्यों नहीं है, चाहे एक दिन में 2-2 शिफ्ट क्यों नहीं लगाते, लेकिन जो टाइम खुदा का है वो खुदा को देना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। आप देखो परमेश्वर किस तरह से आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपके काम को ऊंचा करेगा, आपके फाइनेंस को ऊंचा करेगा। बड़ी गवाही आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज भी बहुत सारी टेस्टमनीज मॉर्निंग मीटिंग में हमने सुनी, आज इस वक्त भी बहुत सारी टेस्टमनीज आप सुनोगे किस तरह खुदा लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। पहली टेस्टमनी सिस्टर अमनदीप इनका नाम है और ये चंडीगढ़ ब्रांच से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने हैं। जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद से इनके ऊपर जादू टोना हुआ, अटैक्स होने शुरू हुए और जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो मिसकैरेज हो गया था और बहुत ज़्यादा ये बहन डिस्टर्ब हो चुके थे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, डिलीवरेंस दी है। तो आइए इनके मुझ से सुनते हैं इनकी टेस्टमनी को। तो जैम सी, मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2022 में मेरी मैरिज हुई। जब हमने बच्चे के बारे में सोचा, बच्चा कंसीव किया, उसके बाद मुझे ड्रीम में मुझे ब्लीडिंग दिखाई दी, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि अच्छा हुआ कि मिसकैरेज हो गया, उसकी बच्चे की धड़कन नहीं बनी थी। फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे, मेरी फैमिली सब परेशान रहा करती थी। उसके बाद फिर हमने बच्चे के बारे में फिर सोचा, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चा दानी वीक है, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही। फिर हमने दवाई खाई। फिर जो मेरे हस्बैंड है वो ऑटो चलाया करते थे, वो एक लेडीज़ को छोड़ने चर्च में आए और मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पे जाके बताया, हम चर्च में आने लगे। उसके बाद जब हम चर्च में आए, क्रिसमस पे पास्टर जी ने बोला कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो 60 बच्चों के साथ ब्लेस होने जा रही है, उन्हें गर्भ का फल मिल रहा है। ये शब्द मैंने अपने लिए रिसीव किए। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने मुझे शुरू से लेकर 9वें मंथ तक संभाल के रखा। परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया।
तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। अगर आपने गवाही को ध्यान से सुना कि जब प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम हुई तो मिसकैरेज हुआ, डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो नहीं बनी है, क्योंकि जब ये बहन की मैरिज हुई उसके बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब थे और रात को नींद नहीं आती थी। ऐसे अटैक्स जब होने शुरू हुए, मिसकैरेज हो गया। उसके बाद जब ये चर्च में आए 25 दिसंबर 2023 को मीटिंग को अटेंड किया। नेक्स्ट वीक जब जनवरी में फर्स्ट वीक में चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने संभाल के रखा, कोई अटैक नहीं हुआ। आज बेबी के साथ, अपनी बेटी के साथ ये ब्लेस है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि एक वर्ड जो आप सुनते हैं परमेश्वर के दास के मुख से, उसके ऊपर आपने फेथ करना है। एक शब्द आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए इनफ है। अगर आप फेथ करते हैं कि परमेश्वर मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो छुटकारा आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। अगर आप बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई आपकी जिंदगी में एंटर होती है। अगर बोलते हैं कि प्रभु मुझे ब्लेस करने वाला परमेश्वर, तो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में एंटर होती है। जैसा आप परमेश्वर को लेते हैं वैसा ही मिरेकल आप अपनी जिंदगी के अंदर पाते हैं। आज अपने अंगीकार को आपने चेंज करना है, फेथ को बढ़ाना है कि परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप देखो किस तरह से परमेश्वर गवाहियों के साथ आपको ब्लेस करेगा। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन। तो ये अगली गवाही ब्रदर राजेंद्र जायसवाल की सुनेंगे। ये भाई मुंबई के रहने वाले हैं और ये एएनएम की मुंबई चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 52 साल पहले इस भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके कारण इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। पूरी लाइफ इस भाई की डिप्रेशन में थी। आधी जिंदगी इस भाई की पूरी तरह से नहीं अटैक में गुजर गई। तो आज ये ब्रदर राजेंद्र जायसवाल मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेंद्र जायसवाल है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। 1972 से किसी ने जादू टोना किया, इसके लिए मेरी माँ लगातार बीमार होने लगी। वो 3-3 महीना बिस्तर पर रहती। वो सेम अटैक मेरे ऊपर होने, तो जब शैतानी अटैक में होता था तो वो शैतानी शक्तियाँ जो मुझे कब्रिस्तान के ऊपर घुमाती थी और वो मुझसे लड़ाई करती थी और थप्पड़ मारती थी। और जब मैं सुबह उठता था तो मेरा हाथ काटा हुआ है, नाखून का चिन्ह मिलता था। इस अटैक मुझ पर बढ़ने लगे तो मुझे सर का दर्द होने लगा और स्किन का प्रॉब्लम होने लगा और वॉशरूम लीक होने लगा। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी और मैं डॉक्टर के पास जाता था, दवा मुझे कोई आराम नहीं मिलता। मैं अन्य जगहों पर गया, फिर भी मुझे आराम नहीं मिला। इस छुटकारे के लिए डॉक्टरों को और अन्य जगहों जाने की वजह से 9-10 लाख रुपए मेरा लॉस गया। 2019 में मेरे अंकुर नेरुला मिनिस्ट्री का सुसमाचार के द्वारा मुझे पता चला। तब से मैं लगातार मिनिस्ट्री के साथ ज्वाइन। 8 अगस्त को प्रभु के दास दासी के द्वारा मेरा लेहैंड हुआ तो जैसे कोई आत्मा मेरे जीवन से निकल कर आ गई। मुझे हल्का महसूस हुआ। तब से मैं आजाद। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को दास को धन्यवाद दे। जय तारीफ करे सब जन इस ग्रेट टेस्टमेंट के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। आपने सुना इस भाई की गवाही में कि 52 साल ये भाई उन्हीं अटैकों में रहे, लाखों रुपया अन्य जगहों पर खर्च कर चुके थे, पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। ऐसी हालत में इस भाई को अंकुर नेरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। इस भाई ने लगातार चर्चा ना स्टार्ट किया। फिर 8 अगस्त 2024 को व्हाइट गारमेंट मीटिंग हुई थी। उसी दिन परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। बदल देता है, बदल दे। आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, वो 52 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन से भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब 7 महीने 15 दिन हो चुके हैं। कोई अटैक नहीं, कोई जादू टोना नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करो। इस परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर जर्नैल सिंह की हमारे पास आई है। ये पटियाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 7 महीने पहले ये 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में।
कलीसिया में जय मसीह। मेरा नाम जरनैल सिंह आ। मैं 10 फुट की ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਾੜ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੰਭਲਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना पास्टर जी का धन्यवाद करना। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना इस भाई का कि जैसे ये 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे तो जिसके कारण जब एक्सरे किया गया उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो चूल्हे की लेफ्ट साइड की हड्डी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। बाजू की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया लेकिन कोई भी हल नहीं मिल रहा था और 5 महीने लगातार ये भाई बेड पे रहे। फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया। फिर 23 अप्रैल 2023 को चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। कमांड करता मैं रोगियों को यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जिन्होंने माफी मांग ली वो चंगाई के हकदार हैं राइट नाउ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ और छूट जाओ। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी समय चल के देखा और पूरी तरह से वो रोग छोड़ के जा चुका था। उसी टाइम परमेश्वर ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा चल के देखा और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। अब 1 साल 11 महीने से पूरी तरह से हील है। सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर डिम्पल की ये गवाही है और ये अबोहर के रहने वाले हैं। लगातार ये एएनएम की अबोहर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं तो आज भी हमारे साथ ये लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे जेएमसी मेरा नाम डिम्पल है। मैं राजस्थान गंगानगर की रहने वाली हाँ। 36 साल तो मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा के अटैक हुंदी सीगे। दुष्ट आत्मा मेरे नाल गलत संबंध बनांदा सीगा। मेरे उत्ते पाया कपड़ियां दे लोग मैनूं दिखदे सीगे। हनेरे च मैनूं डर लगदा सीगा। मुर्दा लोग मैनूं दिखाई दिंदे सीगे और मेरे सवेरे उठदी सी बॉडी बहुत भारीपन रहंदा हुंदा सीगा। फिर विचार दे अटैक हुंदे सीगे मेरे ते। दुष्ट आत्मा मेरे नाल गलत संबंध बनांदा सीगा और अब मेरी मैरिज लाइफ बहुत खराब हो गई सीगी। गल डिवोर्स तक पहुंच गई सीगी। मैं 2 साल अपने मायके रह के आंदी सीगी। मैं अपनी जिंदगी तो आक गई सी थक गई सी। मैं यही दस्या सी कि मैं तेनू डिप्रेशन हो चुका है क्योंकि तू चिंता करदी है डिप्रेशन है ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है। पूरी लाइफ तेन दवाई खानी पएगी। दवाई खाओ। रहना पसंद करदी सी। सिर फड़ के बह जाती हुंदी सी। बिल्कुल कला रहना पसंद करदी सी। दवाई गोली बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आउंदी हुंदी सी। अपने जीवन तो मैं बहुत परेशान हो गई सी। गलत थॉट्स दिमाग च आउंदे सी। दिल करदा सी पक्के नाल लटका मर जा अपने आप नूं खत्म कर लवां और ट्रेन दे वल मैं भज्जी और एक दिन राती मैं निकल गई घर चों ही। साडे किसी रिश्तेदार ने मैनूं फिर वापस लैके आंदा। फिर एक बारी यूट्यूब के द्वारा अंक नरूला मिनिस्ट्री दी वीडियो मेरे सामने आई तो मैं ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया। जिदा जिदा मैं देखती थी मैनूं शांति फील हुंदी सीगी। तो उस तो बाद मैं एक बार फिर चर्च खांबरा हैड ब्रांच गए तो उत्थे जाके फॉर्म भरवाया। तो उस तो बाद फिर परमेश्वर के दास के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। तो उस दिन तो बाद मैं आज तक आजाद हाँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करदी हाँ। प्रभु के दास ते दासी का बहुत धन्यवाद करदी हाँ। कारण जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 3 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श परमेश्वर के दास का इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया, इन्हें हील किया, इन्हें डिलीवर किया। और अब ये 5 महीने 20 दिन से पूरी तरह से डिलीवर है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
उसकी तारीफ करें। इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर उर्मिला की सुनेंगे। ये बहन मोगा के रहने वाले हैं और ये एएनएम की मोगा चर्च ब्रांड के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 4 साल पहले फाइनेंशियली कंडीशन कमजोर होने के कारण ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे और धीरे धीरे बहन पाप में चले गए। पूरी लाइफ इस बहन की डिस्टर्ब थी, खत्म हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर उर्मिला मोगा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਰਮਿਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੁਖ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सारियां नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रही फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की और उसी प्रार्थना ने इस बहन की लाइफ को एकदम से ट्रांसफॉर्म किया। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। कमांड करता हूं, हर तरह का थायराइड का रोग, हर तरह का ब्लड का रोग, हर तरह का मेंटल डिप्रेशन, हर तरह का मानसिक रोग तुम्हारे जीवन और बॉडी को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चला जाए, खत्म हो जाए। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने क्रिसमस वाले दिन वो सामर्थ्य प्रार्थना को किया, डिप्रेशन की आत्मा को डांटे थे, इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और उसी दिन वो 4 साल पुराना डिप्रेशन, व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 साल 3 महीने से बहन पूरी तरह से आजाद हैं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके कि बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को महिमा के साथ खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा देते रहे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम परमजीत कौर है और साथ में इनके हस्बैंड की फोटो को आप देख रहे हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा चर्च ब्रांच से इन्होंने टेस्टिमनी को भेजा है कि इनकी गवाही है कि इनके हस्बैंड की कि जनवरी 2025 में पागलपन के अटैक होने शुरू हो चुके थे और धीरे धीरे करके लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल चेंज करके देख लिया, कुछ भी आराम नहीं था। तो सुनते हैं इनकी गवाही को कि परमेश्वर ने इस भाई की जिंदगी में उस पागलपन से कैसे इनको रिहाई दी। जय मसीह की। इस बहन का नाम परमजीत कौर है और इनके हस्बैंड का नाम कश्मीर सिंह है। ये बहन 2018 से कनाडा में रह रहे हैं। ये बहन अपनी गवाही में बताते हैं कि इनके बेटे को इंडिया में दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए और वही सेम अटैक यहाँ जनवरी में इनके हस्बैंड को स्टार्ट हो गए। इनके हस्बैंड मेंटली तौर पे अपसेट रहते थे, वो ना किसी से बात करते थे, ना कहीं आते जाते थे और ना ही खाते पीते थे। तो ये बहन जो है वो इन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है, मेंटली तौर से अपसेट लग रहे हैं, तो हमें इनकी रिपोर्ट्स करानी पड़ेंगी। पर जब रिपोर्ट्स कराई तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, उसमें कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनके हस्बैंड ने इन्हें बताया कि उन्हें खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। तो ये बहन पिछले काफी टाइम से खामड़ा चर्च के साथ, एएनएम मिनिस्ट्रीज के साथ और यहाँ कनाडा में ये मॉन्ट्रियल ब्रांच के साथ जुड़े थे। जब भी खुदा के दास और दासी दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते थे, ये उन्हें रिसीव करते थे और अनॉइंटिंग ऑयल ये हमेशा अपने हस्बैंड के ऊपर अप्लाई करते थे। अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने के बाद इनके हस्बैंड को खुदा की आत्मा ने टच किया और अब वो भाई पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आजाद है। अब उन्हें कोई भी अटैक नहीं होते और इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें क्योंकि ये बहन जो है ये लगातार अंकुर नरौला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जब इनके हस्बैंड को पागलपन के अटैक जब होने शुरू हुए, हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स को, नर्सेस को वो मारा करते थे, भाग जाते थे, बांध के रखना पड़ता था, इतनी ज़्यादा जो थी
हालत खराब हो चुकी थी और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन था वो एक जादू टोना था। जब परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आए, प्रेयर को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना, उसका असर खत्म हुआ और परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। आज कोई पागलपन नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी है। मेरा विश्वास है कि आज जितने भी ऐसे लोग मीटिंग को अटेंड करें जो जादू टोने के नीचे हैं, आप जानते हैं लोग कोशिश करते हैं उन नशों को छोड़ने की, जादू टोने से बाहर आने की, दुष्ट आत्माओं से, फेलियर से आजाद होने की, पर वो कभी डिलीवरेंस नहीं पाते, क्योंकि बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, वो तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक कहाँ मौजूद है? परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे। जब आप चर्च में आते हैं तो डिलीवरेंस आपकी जिंदगियों के अंदर एंटर होती है। मेरा बिलीव है कि आज जितने लोग आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया से, किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, फॉरेन से हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, या ऐसे देशों में जहां पे ब्रांचेस नहीं, वहां से भी अटेंड करें। आज डिलीवरेंस आपके घरों में, आपकी जिंदगियों के अंदर प्रवेश करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अगली गवाही को हम सुनते हैं, ब्रदर अमनदीप की गवाही है और मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच से हमारे साथ ये मौजूद हैं। और इनकी गवाही के 14 साल पहले, जब ये 17 साल की उम्र से इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना स्टार्ट किया था और वो नशे इनकी लाइफ में दिन ब दिन वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो आज ये मॉन्ट्रियल कनाडा से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सारे जय श्री, मेरा नाम अमनदीप राव है ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਸੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ। फिर मैं मेरे मामा जी को मेरी स्टोरी पता लगी कि मेरी लाइफ की चलता पाया, और मैंने फिर खांबरा चर्च के लैके गए 2013 के। तो उत्थे जाके मैंने बहुत वधिया लगा, जो मैं पोस्टर के वर्स में सुनता सीगा ते मैंने बहुत वधिया लगता सीगा। तो उस तो बाद मैं मसीह दे विच वधिया करना चलना शुरू किया। मैं अपने पापा को त्यागया, जो मैं मरीखा दे विच बैठदा हुंदा सीगा सारा मैं बंद किया। मैं प्रभु के वचनां उत्ते चलिया, जिद्दां पोस्टर जी कहंदे सी मैं उद्दां ही करदा रहा, अपने बीजां नूं भी वफादारी नाल बोलना रहा। तो उस तो बाद मैं बाहर जाने सोचा, फिर मैं कैनेडा की फाइल लगाई। तो उस तो बाद मेरी प्रोफेसी हुई, अपोस्टल जी ने कहा कि नैक्सट वीक ही तुहाडे वीजे आ रहे हैं। तो उस प्रोफेसी को मैं विश्वास के नाल आमीन कह के मैं रिसीव किया। तो नैक्सट वीक ही एग्जैक्ट 7 दिन बाद ही मेरा वीजा लग के आ गया सी। तो उस तो बाद मैं कैनेडा आया, तो कैनेडा आके मैं मॉन्ट्रियल चर्च के नाल शुरू तो ही मैं जुड़िया हाँ, तो मैं इस चर्च के नाल वफादार रहा, बीजा नूं बोया, सेवा में लगातार। मैं उस तो बाद जो भी अपोस्टल जी कहते थे कि अपनी लाइफ के बेस्ट बीज बो, मैं बोलना रहा। मैं अपनी घड़ी के भी बोया, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। सारे जय। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें ब्लेस किया। तो इन्होंने बताया कि इनके किसी रिलेटिव ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया था, और जब ये चर्च में आए, इन्होंने वचनों को सुना, प्रार्थनाओं को सुना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में काम किया और इन्हें आज़ाद किया, नशे से, उस पाप भरी लाइफ से इन्हें आज़ाद किया और डिलीवरेंस तो इनकी लाइफ में दी ही परमेश्वर ने, साथ ही परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया कनाडा के वीज़ा के साथ। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं इन गवाहियों के लिए। हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर दलजीत कौर की हमारे पास आई है। ये बहन मजीठा रोड बल कला अमृतसर के रहने वाले हैं और लगातार ये अमृतसर चर्च ब्रांच से जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 2015 में इस बहन की मैरिज हुई और 2016 में इनके बेटा हुआ, और उसके बाद ये चाहते थे कि परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस करे, और लेकिन जब भी ये ट्राई करते थे तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज एक हमारे साथ अमृतसर से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम दलजीत कौर है, मैं अमृतसर दी रहने वाली हाँ।
मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। 2015 च मेरी मैरिज हुई, 2016 च मैनू बेबी बॉय होया ते मेरी इच्छा सी कि मैनू बेबी गर्ल ना खुदा ब्लैस करे, लेकिन मैं कंसीव नहीं सी करदी पई। ते जदों परमेश्वर दे दास बेबी बारे प्रे करदे सी, मैं उन्हां नूं रिसीव करदी सी। 8 साल बाद खुदा ने मैनू बेबी गर्ल दे नाल ब्लैस कीता। मैं तो मेरी फैमिली बहुत खुश हैं। जेएमसी दी सारे तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब भी आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। फिर लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। फिर 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। मसा करो अपनी बॉडी को, अपने अंगों को। आज खास तौर पे जो पहने हैं अपने पेट को मसा करो, क्योंकि आप फलों के साथ आ रही हैं बहुत जल्द। 2024 आपके फल का साल है, फलदार होने का साल है। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। और जैसे ही पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, और उसी वीक के ये बहन प्रेग्नेंट हुए और ये हैरान थे कि ऐसा कैसा हो चुका है कि 9 साल से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और परमेश्वर ने इनकी फैमिली को कंप्लीट किया। और फिर 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर ने इनके एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, कि परमेश्वर ने मैरिज के 9 साल बाद परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और ऐसे ही नेक्स्ट गवाही लेस्टर चर्च ब्रांच से बेटे एडिसन की गवाही हमारे पास आई है। ये गवाही इनकी है कि 2 साल से इनके ऊपर ले हैंड हुआ था। जब से ये परमेश्वर के बढ़ते जा रहे थे, लगातार ये परमेश्वर में बढ़ने के कारण परमेश्वर में बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही थी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर इनका फेथ था। और आज ये हमारे साथ लेस्टर चर्च ब्रांच से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जेएमसी, मेरा नाम अनीता है और मेरे बेटे का नाम एडिसन गिल है, जिसकी मैं गवाही देने जा रही हूँ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ और 3 महीने का ही जो ਇਹਦੀ ਰਾਈਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਐਗਜ਼ੀਮਾ टाइप ਦੀ ਹੈ, लेकिन श्योर भी नहीं ਸੀ कि ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿਊਬਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, लेकिन कोई फर्क नहीं। और मेरे कोई रिलेटिव ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨॉइंटिंग हैंकी ਦਿੱਤਾ और अनॉइंटिंग ऑयल ਦਿੱਤਾ, मैं ਉਹਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ईयर ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ है। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ इतनी कृपा है। सारे को जय। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और पूरे फेथ के साथ इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बच्चे को छुआ और वो स्किन का रोग उसी दिन से खत्म होना शुरू हुआ। और आज वो रोग पूरी तरह से वो रोग जा चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो रोग बढ़ता जा रहा था, कि कैसे रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। बच्चे का रहना, जीना, सोना पूरी तरह से मुश्किल था। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, वो रोग पूरी तरह से खत्म हुआ। और आज ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा राफा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब आप फेथ रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता, वो कभी भी आपको बीमार नहीं छोड़ता। और आज जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, जैसे आज पूरे फेथ के साथ आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य आपको छुएगी। जैसे ये एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। आप जानते हैं हमारे स्पिरिचुअल मदर परमेश्वर के दास जब भी लोगों को गाइड करते हैं बीज बोने के लिए, आप जानते हैं उनके गाइडेंस के द्वारा लाखों लोग अपने ब्लेसिंग को ले चुके हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में बोएंगे तो हमारा विश्वास है परमेश्वर 2 गुना 100 गुना करके आपको वापस देगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
तुम्हारे स्पिरिचुअल मदर के टीचिंग के द्वारा बहुत से लोग जिन्होंने आशीष को पाया, हमारे पास बहुत सी टेस्टमनी है। हम देखेंगे ब्रदर बजिंदर की गवाही को कि इनके गुमे हुए डॉक्यूमेंट को परमेश्वर ने वापस दिया। सिस्टर आशुष रॉय की टेस्टमनी के परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर महक की टेस्टमनी के परमेश्वर ने वीजा और जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सरबजीत की टेस्टमनी के परमेश्वर ने यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देती रहे सब जन।